मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे बिहार में मेट्रो परियोजनाओं पर। राजधानी पटना में मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन सरकार की योजना दूसरे शहरों में भी मेट्रो चलाने की है ताकि बिहार के विकास की तस्वीर बदली जा सके। राजधानी पटना के अलावा बिहार में 4 और शहरों में मेट्रो चलाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अगर इन शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो जाती है तो ये बिहार के विकास में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और बिहार में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं में मेट्रो चलाने की योजना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार राजधानी पटना के साथ साथ 4 अन्य शहरों में भी मेट्रो चलाने की योजना पर काम कर रही है। इन शहरों में मेट्रो कॉरिडोर की रूपरेखा कैसी होगी, इसको लेकर बैठकें भी हो चुकी है। सरकार को ये उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पटना के बाद जल्द ही इन शहरों में भी लोग मेट्रो का सफर कर पाएंगे। अगर इन सभी शहरों में मेट्रो का सपना साकार होता है तो बिहार की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार बदल रहा है। बिहार के विकास की गाड़ी तेजी से पटरी पर दौड़ रही है और इसी को रफ्तार देने में मेट्रो एक अहम भूमिका निभाने वाला है। राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 में राजधानी वासी मेट्रो का सफर कर पाएंगे। राजधानी पटना के अलावा बिहार में 4 और शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। उसका सपना जल्द ही साकार हो सकता है। आने वाले कुछ सालों में पटना सहित बिहार के 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन फर्राटे से दौड़ती नजर आएगी। जिन शहरों में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है उसमें पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। इन सभी शहरों में मेट्रो प्रस्तावित है, जिसको लेकर लगातार सर्वे का काम हो रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार मुजफ्फरपुर में जल्द ही मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। मुजफ्फरपुर वासियों का मेट्रो में सफर करने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। राजधानी पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी मेट्रो ट्रेन दौड़ने वाली है और इसको लेकर अब रास्ता साफ हो गया है। रूट भी तय कर लिए गए हैं। इसको लेकर विशेष बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें राइट्स कंपनी जो है उसके अधिकारी थे, नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी जो जिला के थे वह थे और जनप्रतिनिधि भी थे, जिसमें यह रूट तय कर लिया गया है। 2 कॉरिडोर में मुजफ्फरपुर में मेट्रो चलने वाली है। मुजफ्फरपुर मेट्रो निर्माण का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है, जिसको लेकर बैठक की गई। बैठक में मेट्रो निर्माण करने वाली कंपनी राइट्स के अधिकारी, मुजफ्फरपुर नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें मेट्रो कितने फेज में बनेगा, मेट्रो रूट की लंबाई कितनी होगी, कितने मेट्रो स्टेशन होंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। गया है उसका जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस होता है, राइट्स कंपनी है रेलवे मंत्रालय की, उनके द्वारा किया गया और जो एनालिसिस किया गया उसके बाद रूट्स का जो निर्धारण होता है कि कहाँ से मेट्रो कहाँ पे चल सकती है कि फिजिबली चले, शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, शहर का आर्थिक सामाजिक विकास हो। तो इसके लिए उन्होंने 2 रूट प्रपोज किए थे। उसी के लिए शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ, अभियंताओं के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्टेक होल्डर्स मीट किया। बैठक में मुजफ्फरपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की रूपरेखा कैसी होगी, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर मेट्रो का रूट इस तरह से तैयार किया गया है ताकि शहर में कहीं भी जाने के लिए लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर सकें। मुजफ्फरपुर मेट्रो में 2 कॉरिडोर बनाए जाएं। मेट्रो की कुल लंबाई 21.25 किलोमीटर होगी। मुजफ्फरपुर मेट्रो में कुल 20 स्टेशन होंगे। पहला कॉरिडोर हरपुर बखरी से राम दयालु तक होगा। पहले कॉरिडोर की लंबाई 13.85 किलोमीटर होगा। पहले कॉरिडोर में 13 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर एसकेएमसीएच से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक होगा। दूसरे कॉरिडोर की लंबाई 7.04 किलोमीटर होगी। मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त विक्रम वीरकर ने बताया कि मेट्रो निर्माण को लेकर कई बैठकें हुई हैं, जिसमें रूट और स्टेशन तय हुए हैं। पहले कॉरिडोर में 13 स्टेशन होंगे, जिसमें हरपुर, बखरी, सिपाहपुर, अहियापुर, सिरोमाइल चौक,
चक्गाजी, दादर, बैरिया बस स्टैंड, चांदनी चौक, विसुंदतपुर, भगवानपुर चौक, कुबरसही, खबरा और राम दयालु नगर है। जबकि दूसरे कॉरिडोर में 7 मेट्रो स्टेशन होंगे। SKMCH, सहबाजपुर, 0 माइल चौक, शेखपुर, अखारा घाट, कंपनी बाग, मुजफ्फरपुर जंक्शन है। इसमें 0 माइल स्टेशन दोनों कॉरिडोर के लिए एक कॉमन स्टेशन होगा, जहां से लोग रूट चेंज कर सकेंगे। 2 कॉरिडोर मेट्रो के प्रस्तावित है। अभी जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस हुआ है उसमें जो शॉर्टलिस्टेड है, एक है हरपुर बखरी से लेकर रामदयालु नगर, ये लगभग 13.85 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा। इसके अलावा SKMCH से रेलवे स्टेशन, ये 7.4 किलोमीटर का ये स्ट्रेच रहेगा। तो लगभग 21-22 किलोमीटर का टोटल जो मेट्रो का लेंथ का प्रस्तावित है। विक्रम वीरकर ने बताया कि पूरा रोड मैप बनाने के बाद इसे सरकार के पास भेजा जाएगा, जहां से पास होने के बाद इसका DPR तैयार होगा और फिर मुजफ्फरपुर मेट्रो के आगे का काम शुरू होगा। स्टेक होल्डर्स मीट में जो सुझाव दिए गए थे, वो सुझावों के अनुसार जो अभी तक राइट्स ने जो अपना अध्ययन किया था उसमें सुधार करके अब DPR के स्टेज पे चला जाएगा। इसका जो विस्तृत विवरणी होता है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो बनेगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद सरकार के पास स्वीकृति के लिए चला जाएगा। मुजफ्फरपुर के अलावा जिन शहरों में मेट्रो का निर्माण होना है उसमें गया भी शामिल है। गया में भी मेट्रो चलाने की चर्चा लंबे समय से हो रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को ही बिहार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया में मेट्रो को लेकर बैठक की थी, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। गया में भी जल्द ही गया शहर वासियों के लिए मेट्रो की सेवा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के गया वासियों में भी काफी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि गया जिले में 2 चरणों में जो है मेट्रो की जो DPR है वो बनाया जा रहा है। प्रथम चरण में बता दें कि 22 किलोमीटर ये लंबी रेलवे लाइन होगी। जानकारी के मुताबिक गया में भी कई फेज में मेट्रो चलाने की योजना है, जिसमें पहले फेज में गया में मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 36 किलोमीटर होगी। 8,000 करोड़ की लागत से पहले फेज का मेट्रो बनेगा। पहले फेज में 20 किलोमीटर मेट्रो बनेगा। गया मेट्रो को गया, बोधगया, विष्णुपद और गया एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है। गया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए सरकार की योजना है कि गया एयरपोर्ट से जितने भी पर्यटक स्थल वहां तक मेट्रो का निर्माण कराया जाए, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से दरभंगा में भी मेट्रो चलाने की योजना पर काम शुरू हो गया है, जिसके लिए कई बैठकें की गई हैं। यानी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही दरभंगा के लोग भी मेट्रो का सफर कर पाएंगे। दरभंगा में भी 2 फेज में मेट्रो बनाने की योजना है। दरभंगा में 2 फेज में मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। पहले फेज में एयरपोर्ट से दरभंगा एम्स तक, दूसरे फेज में भवानीपुर सकरी से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज तक। बिहार कैबिनेट के द्वारा नीतीश सरकार ने दरभंगा में भी मेट्रो की योजना दिया है, जिसके बाद राइट्स कंपनी के द्वारा एक सर्वे भी किया गया था जो पहले फेज के जो मेट्रो बनना था उसको लेकर। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नगर निगम में बैठक की गई और बैठक में ये तय हुआ कि जो रूट तय किया गया है इस रूट से और ज़्यादा आगे बढ़ाने की। ठीक इसी तरह से भागलपुर के लोगों के मेट्रो में सफर करने का सपना भी जल्द पूरा हो सकता है। भागलपुर में मेट्रो के निर्माण को लेकर कई बैठकें हो चुकी है। बैठक में भागलपुर मेट्रो कॉरिडोर कितना लंबा होगा, कितने स्टेशन होंगे, इन सब पर लंबी चर्चा हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर मेट्रो में 2 कॉरिडोर होगा। पहले फेज में 16 मेट्रो स्टेशन होंगे, जबकि दूसरे फेज में 22 मेट्रो स्टेशन होंगे। पहले फेज में सबौर के सैदपुर से नाथनगर के चंपानगर तक, दूसरे फेज में स्टेशन चौक से जगदीशपुर तक। भागलपुर में मेट्रो परिचालन को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। 2 फेज में निर्माण कार्य कराया जाएगा। पहले फेज में भागलपुर सबौर के सैदपुर से रेलवे स्टेशन से लेकर चंपानगर तक मेट्रो सेवा बहाल की जाएगी। दूसरे फेज में भागलपुर के रेलवे स्टेशन से जगदीशपुर तक निर्माण कराया जाएगा। बिहार में कुल 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना है। अगर इन शहरों में मेट्रो बनते हैं तो बिहार की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। बिहार में कनेक्टिविटी का तो विकास होगा ही,
मेट्रो परियोजना बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ, गया से एलन लिली, दरभंगा से विपिन कुमार दास और भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और बिहार के छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अब विमान सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। केंद्र की योजना उड़ान 5.2 के तहत बिहार के 10 जिलों में हवाई सेवा शुरू करने की तैयारियां कर ली गई है। बिहार के वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, मधुबनी, छपरा में विमान सेवा शुरू करने की तैयारियां हैं। इन जिलों में 20 सीटर विमान की शुरुआत होगी। केंद्र ने बिहार सरकार से हवाई अड्डे के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध कर लिया है। के अब छोटे छोटे जिले भी और छोटे शहर भी विमान सेवा से जुड़ेंगे और ये एक बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए बनने वाली है। आपको बता दें कि बिहार के लगभग 10 ऐसे जिले हैं छोटे जो अब विमान सेवा से जुड़ेंगे। जो तैयारियां की गई हैं उसके मुताबिक बिहार में जो केंद्र सरकार की उड़ान योजना है, तो उड़ान योजना 5.2 के तहत बिहार के लगभग 10 जिले होंगे जो हवाई यात्रा के साथ जो है जोड़ने की तैयारी है। इसमें वीरपुर है, सहरसा है, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, मधुबनी और छपरा जैसे ज़िले जो हैं वो यहाँ से जुड़ेंगे आपको विमान सेवा से। तो ये एक बड़ी जो यहाँ के लोगों के लिए जो है वो एक बड़ी राहत लेके आ सकती है कि जो इन ज़िलों में रहने वाले लोग हैं उनको विमान सेवा की सुविधा जो है वो मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इन शहरों में जब विमान सेवा शुरू होगी तो 20 सीटर जो विमान हैं वो यहाँ से उड़ेंगे और इसका EMU जो है वो जल्द साइन हो सकता है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से इन तमाम 10 जिलों के लिए जो भूमि है हवाई अड्डे के लिए उपलब्ध कराने की मांग की है और बताया है कि जल्द से जल्द अगर ये भूमि उपलब्ध कराए जाते हैं तो उड़ान योजना के तहत इन शहरों में भी विमान सेवा शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि इसी उड़ान योजना के तहत जो है वो दरभंगा में यहाँ पे शुरू किया गया था विमान योजना, जो बेहद सफल रहा था और अब इन छोटे शहरों में भी इसकी तैयारी शुरू की गई है। अगर ये सेवा जल्दी शुरू होती है तो इन तमाम बिहार के छोटे जिलों में रहने वाले लोगों को भी हवाई सेवा मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार सरकार स्मार्ट शहर के बाद स्मार्ट विलेज की योजना पर काम कर रही है ताकि गांव को भी ऐसा बनाया जाए कि वहां लोगों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं मौजूद हो। बिहार के बांका जिले में एक ऐसा ही स्मार्ट विलेज बनाया गया है जहां एक गांव में हर वो सुविधाएं मौजूद है जो किसी भी गांव को स्मार्ट विलेज बनाती है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पक्की सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी की टंकी, खेलने का मैदान। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी शहर के कॉलोनी की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर किसी शहर की नहीं बल्कि एक गांव की है। एक ऐसे गांव की जहां तमाम बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। ये ऐसा गांव है जैसे गांव में रहने का सपना हर कोई देखता है। बांका जिले के एक गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, जो कि अब मूर्त रूप लेता दिख रहा है। अभी फिलहाल मैं बांका जिले के रजौन प्रखंड के नवादा खरौनी पंचायत के बबरचक गांव में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आवास दिख रहा है ये भूमिहीन लोगों को एक जगह करके करीब 150 लोगों को जमीन देकर बसाया गया है। ये है राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर बांका जिले के रजौन प्रखंड का बाबरचक गांव, जहां 11 एकड़ भूमि पर स्मार्ट विलेज के सपने को साकार किया जा रहा है। इस गांव में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं
जो स्मार्ट विलेज के सपने को पूरा करती है। बिहार सरकार ने इस स्मार्ट विलेज को वैसे लोगों के लिए तैयार किया है जिनके पास ना तो रहने के लिए घर था, ना ही घर बनाने के लिए जमीन। सुविधा आश्रम ना ले जरियो सरकार ने घर दिल के बनाए कर रहा सब पूरे सुविधा दिल के एकरा लिए माने धन्यवाद बोललो जाय। मैंने कभी सोचले रहला तो कि ऐसा सुविधा मिलता है ना? अच्छा, जीवन में सोचले ना ले कि इतना सुविधा मिली जते यार, जमीन जगह ले घर मकान बनाए बिना सोचले, लेकिन सरकार ने दिल के पूरे सुविधा घर मकान बनाए भी दिल के। बाबरचक गांव के आसपास करीब 150 परिवार ऐसे थे जिनके पास घर नहीं था। 2 साल पहले बिहार सरकार ने इन लोगों को बसाने के लिए स्मार्ट विलेज बनाने का सपना देखा था। जिसे जिला प्रशासन की मदद से पूरा किया जा रहा है। 2 साल बाद इस गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई थी। करीब 11 एकड़ खाली पड़े इस जमीन पर सरकार ने 150 लोगों को पहले जमीन दी, फिर पीएम आवास योजना के तहत इन लोगों का घर बनवाया। लोगों ने बताया कि इन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि इनका अपना घर होगा, लेकिन सरकार ने इनके सपने को पूरा किया है। यही कह रहे सर कि हम लोगों को रहने का व्यवस्था नहीं था, यहाँ सब चीज का व्यवस्था हम लोग को सरकार दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। और क्या बोले, मैंने क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ सब चीज है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, अब हॉस्पिटल भी बनने वाला है सर, यही सब। और क्या, और डीजल इस सब का सुविधा सब चीज है? सब चीज है सर, बिजली सब मिल गया है? सब मिल गया सर। इस गांव को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि इसे देखकर आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप किसी गांव में हैं। ग्यारह एकड़ में बनी इस कॉलोनी में पक्की सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के लिए खेलने का मैदान, बिजली और पानी की व्यवस्था, कॉलोनी के अंदर ही एक तालाब, हर चीज को इतने बेहतर ढंग से बनाया गया है कि आज ये गांव बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बन गया है। और यहाँ के जो लाभुक हैं, जो कुछ अपना मकान बना के यहाँ रहने लगे हैं, उनका साफ कहना है कि आवास मिलने को मिलता था, लेकिन जो इतनी सारी सुविधाएं एक जगह समग्र रूप से मिल रहा है, इसकी कल्पना इनको नहीं था। ऐसे देखा जाए तो यहाँ के लाभुक काफी खुश हैं। बांका जिले के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने 2 साल पहले इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की योजना बनाई थी। 2 साल बाद जब ये गांव बनकर करीब तैयार है, तो न सिर्फ यहाँ रहने वाले लोग खुश हैं, बल्कि प्रशासन ने भी अपनी तरफ से इस गांव के अंदर कोई कमी ना रहे, इसका पूरा ख्याल रखा है। लगभग 150 लोगों को हम लोगों ने जो भूमिहीन थे उनको पर्चा दिया, पर्चा देने के बाद उनको आवास आवंटित करवाया, उसके उपरांत उनको एक कॉलोनी की तरह हम लोग बसाना चाह रहे हैं। उस क्रम में हम लोगों ने लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबी रोड, उसकी आंतरिक सड़कें, उसके में सामुदायिक पोखर, विद्यालय, हेल्थ वेलनेस सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल का मैदान, पीएचईडी की बड़ी सी टंकी, विद्युत के कनेक्शन, सारी योजनाओं को एक जगह पर हम लोगों ने जीरो स्क्रैच से हम लोगों ने शुरू करके उसको हम लोगों ने शुरू करवाया। कहते हैं कि बिना गांव के विकास किए देश का विकास नहीं हो सकता है। ये गांव इसी सपने को साकार कर रहा है। आज ये गांव न सिर्फ बांका जिले और बिहार के लिए मिसाल है, बल्कि देश भर के गांव अगर इसी तरह के हो जाएं, तो विकसित भारत की रफ्तार को और गति मिल जाएगी। बांका से न्यूज़ 18 के लिए नागेंद्र की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।